इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लेकिन विनोद सर, सवाल आप ही से करूंगी कि आखिर इस तरीके से बढ़ते तनाव के बीच में ईरान को रूस से मिल रहे इन वेपन्स का मतलब क्या है? खबर यह भी है कि ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन में चीन मदद कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, ईरान मिसाइल कार्यक्रम में तेजी से जिस तरीके से काम कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में तेजी ला रहा है ईरान, और यूएन से बैन के बावजूद चीन से 2000 टन सोडियम परक्लोरेट मंगाया गया है। अब सीएनएन के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया गया है, इन्हीं दो बड़ी खबरों पर विनोद सर से सवाल भी करूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से चीन की मदद से ईरान हथियार बना रहा है, ईरान मिसाइल प्रोडक्शन में तेजी से काम कर रहा है, यही बड़ी खबर है। और चीन की मदद से ईरानी मिसाइल प्रोग्राम में आ रही इस तेजी का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि ईरान के ही बंदर अब्बास पोर्ट चीनी जहाज पहुंचा है। चीनी जहाज पर 2000 टन सोडियम परक्लोरेट है, और मिसाइल प्रोडक्शन में सोडियम परक्लोरेट का इस्तेमाल और यूएन के बैन के बावजूद ईरान जिस तरीके से मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है, यही इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। ओवर टू यू विनोद सर, समझाइए चीन की यह मदद, ईरान को रूस के इस तरीके से शिप का पहुंचना ईरान में, क्या आखिर यहां पर इस टाइम को देखते हुए यह साफ नहीं हो रहा कि बढ़ते खतरे के बीच और ज्यादा बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम देने से पहले यह एक और बड़ी तैयारी सर? निसंदेह, और ये चीज याद रखना होगा, सुरभि और दर्शकों को भी कहूंगा, चीन, ईरान, रशिया, इनका जो, और नॉर्थ कोरिया, इनका जो चौतरफा एक क्वाड्रिलैटरल, अनऑफिशियल क्वाड्रिलैटरल है, ये अपने आपस में एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। बीच में ये पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज जो रशिया डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया को दे नहीं पाता है, वो पाकिस्तान को देता है, और पाकिस्तान के जरिए वो नॉर्थ कोरिया पहुंच जाता है। भले पाकिस्तान के जरिए पहुंच जाता है कि डायरेक्टली पहुंच जाता है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक सोडियम परक्लोरेट का सवाल है, ये इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इनफैक्ट ये जो है, हम इट इज वाटर सॉल्युबल है, एथेनॉल मिक्सिंग में भी यूज किया जाता है। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड जाते हैं तो पेट्रोल में भी डालते हैं, ताकि, या डीजल में, ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। तो एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे आपने कहा, एक्सप्लोजिव भी एक बहुत बड़ा यूज है। तो एक मल्टीपल यूज केमिकल है ये। तो जो भी इसको, पहली बात, इसको इंपोर्ट करने में कोई मनाही किसी के लिए नहीं है। इनफैक्ट सोडियम आयन जो बैटरीज हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम पॉलीमर बैटरी के टक्कर में ये सोडियम आयन बैटरी खड़ा हुआ है आज के तारीख में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि क्या ये एक्सप्लोसिव के लिए मंगाया गया है। हम, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस पे शो करेंगे और बहुत सारे चीजें इससे उजागर होंगी। लेकिन ये बात सच है कि ईरान के बिना रशिया नहीं, रशिया के बिना ईरान नहीं, क्योंकि ये जो यूक्रेन रशिया वॉर में ईरान खूब मदद कर रहा है, ड्रोन से लेकर के और बाकी चीजों से लेकर। सर, हम लोग की बात मैंने इसलिए भी की, एक शॉर्ट रिस्पांस, जो बड़ी खबर शुरुआत में मैंने दिखाई थी, क्योंकि दक्षिण ईरान में शिराज में जिस तरीके से हमले हुए, उसको फिलहाल उसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, इसमें देखिए, शिराज का हमला अपने आप में एक रिपीट हमला है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज पहले हमले में या तो नष्ट नहीं हुआ या कहीं और से वहां लाया गया, उसके ऊपर एक, आई वुड से, एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप एक हमला रहा है। ये इसको उस नजरिए से देखना चाहिए। अंडरस्टूड। अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना किस तरीके से फिर फिसड्डी साबित हुई, बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी के हमले को लेकर खबर है। बारां जिले में टीटीपी ने सैनिक कैंप पर यह हमला किया है, और भारी हथियारों से लैस टीटीपी के ये लड़ाके। फिलहाल पहली तस्वीर इस फ्रंट से, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में ही पाकिस्तानी सेना फिर से फिसड्डी साबित हुई है। मनीष, इसी बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट आपके साथ, आपसे इनपुट लूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां साफ है कि किस तरीके से भारी हथियारों से लैस टीटीपी के ये लड़ाके, और बारां जिले में टीटीपी ने सैन्य कैंप पर यह हमला किया। क्विक अपडेट मनीष। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बावजूद कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई राउंड की मीटिंग हुई, सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, लेकिन जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का सवाल है, और या फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वहां पर लगातार
अलग अलग तरीके से पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी जा रही है और टीटीपी उसमें से एक है जो बहुत पूरी ताकत के साथ और शिद्दत के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सबको ये लगता है कि वो पाकिस्तानी सेना को हरा देंगे और बहुत जगह पर उन्होंने बहुत सरप्राइजिंग सा अचीवमेंट हासिल किया है। यानी कि कई जगह पर पाकिस्तानी सेना को भागना पड़ रहा है, पाकिस्तानी सेना के पोस्ट को कब्जा किया जा रहा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी जनता को कहती है कि ये इंडियन मीडिया में जो है सो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत साफ तौर पर है, हमारे पास तमाम तरह के एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, और टीटीपी हो या फिर अफगानिस्तान के सोर्सेस लगातार जो वीडियो दे रहे हैं उसके साफ तौर पर दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना किस तरीके से वहां घुटने टेकने को मजबूर है। उसका कारण समझ में आता है कि बड़ा सा इलाका। हाँ मनीष, जल्द वापस आपके पास आती हूँ क्योंकि जंग के मैदान में कैसे उत्तरी वजीरिस्तान बदल चुका है उसकी एक तस्वीर। पाक सेना टीटीपी के बीच अचानक हुई गोलीबारी की वो तस्वीर है जहां पाक सेना और टीटीपी में आमने सामने की ये जंग है, और उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल इलाके में टकराव की ये खबर देखिए। जंग के मैदान में बदला उत्तरी वजीरिस्तान। पाक सेना टीटीपी के बीच अचानक हुई गोलीबारी की ये तस्वीर आपने देखी। बढ़ते टकराव के बीच एक्शन को लेकर एक और खबर है। उत्तरी वजीरिस्तान में ये टीटीपी का एक्शन है जहां पुलिस की गाड़ी को कैसे निशाना बनाया गया देखिए। रॉकेट लॉन्चर से गाड़ी पर यह हमला, इसी हमले के बाद गाड़ी पलट गई, कई लोग घायल हुए। ये देखिए तस्वीर, उत्तरी वजीरिस्तान में ये टीटीपी का एक्शन है जहां बड़ी खबर है कि रॉकेट लॉन्चर से इस गाड़ी को टारगेट किया गया। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया रॉकेट लॉन्चर से। हमले के बाद गाड़ी पलट गई, कई घायल हुए। तो खैबर पख्तूनख्वा, जहां लगातार मनीष से इस बारे में हम सवाल कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये टकराव एक बार फिर से और ज्यादा बढ़ चुका है, और ये बड़ी खबर है पाक सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग को लेकर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।